नमस्कार, मैं सर्वेश कुमार। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एसआर लेक्चर्स पर। जैसा कि आपको पता है, हम लोग सॉल्व कर रहे थे आर एस अग्रवाल को। आर एस अग्रवाल में हम लोग काफी चैप्टर खत्म कर चुके हैं। समय तथा कार्य खत्म हो गया है, समय तथा दूरी भी हो गया है, पाइप टंकी हो गया है। आज वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रेल संबंधी प्रश्न। ठीक है, तो देखेंगे प्रश्नावली 18 को। ठीक है, प्रश्नावली 18 को देखेंगे। 18A के सवाल लगाएंगे। तो 18A में सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें जानेंगे। ठीक है, रेलगाड़ी में ये ध्यान देना है, ये तो पता ही होगा आपको कि समय जो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। ठीक है, और इसमें जो सबसे मेन बात जानने वाली है कि जैसे कोई रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी में जो दूरी का प्रयोग करेंगे, ये मान लो कोई खंभा खड़ा है और ये सामने से हमारी ट्रेन आ रही है। ये कोई खंभा है और सामने से ट्रेन आ रही है। तो अगर ट्रेन किसी खंभे को पार कर रही है तो जो ट्रेन की लंबाई होगी वो ट्रेन की लंबाई क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। ठीक है, यानी अगर ये 100 मीटर है और ये खंभे को पार करे, किसी आदमी को पार करे, ठीक है, तो ये क्या होगा, किसी पेड़ को पार करे, तो ये क्या होगा, जो ट्रेन की लंबाई होगी यही उसकी दूरी हो जाएगी। दूसरी बात, अगर जो ये मान लो ट्रेन है, ये ट्रेन आ रही है, ट्रेन के सामने कोई पुल पड़ गया, ठीक है, प्लेटफॉर्म पड़ गया, या दूसरी सामने से ट्रेन आ रही है, तो क्या होगा, इसकी लंबाई मान लो सपोज करो ये 100 मीटर है और सामने x मीटर का कोई पुल है, तो इसकी जो दूरी होगी, दूरी की जगह पे ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई को प्रयोग करेंगे, यानी 100 + x। ठीक है, और पूरी प्रश्नावली में वही फार्मूला लगने वाला है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो देखेंगे प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। एक में बोला गया है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन पर खड़े एक व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। तो इसमें व्यक्ति को पार कर रही है, ट्रेन जो है किसको पार कर रही है, व्यक्ति को पार कर रही है। अगर व्यक्ति को पार कर रही है तो इसके द्वारा जो चली गई सवारी, ये जो ट्रेन की लंबाई है वही क्या होगी, दूरी की जगह पे प्रयोग होगी। ठीक है, किसको पार कर रहे हैं, व्यक्ति को, तो जो दूरी होगी दूरी की जगह पे ट्रेन की लंबाई को ले लेंगे। कितनी लंबी है ट्रेन, 100 मीटर लंबी ट्रेन है और चाल कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे से। समय पूछा गया है, समय बराबर क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, प्रश्न नंबर ये 1 है। कितने समय में पार करेगी, दूरी का हमें दे रखी है मीटर में, यानी 100 मीटर लंबी जो ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई क्या होगी, दूरी, क्योंकि ये किसको पार कर रही है, खंबे को पार कर रही है, सॉरी खड़े हुए व्यक्ति को पार कर रही है। तो ये 100 मीटर लंबाई होगी ट्रेन की। ठीक है, और चाल है इसकी 30 किलोमीटर प्रति घंटे। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, क्योंकि दूरी जो है मीटर में दे रखी है। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से 6 18 और 6 30, ये हो गया 5×25 और ये ऊपर जाएगा 300, या 25 से इसको काटेंगे, 25 के 25, 25 को 100, ये ऊपर चला जाएगा, 4×3 = 12, ये हो गया 12 सेकंड। तो ये जो है ट्रेन 12 सेकंड में इस आदमी को पार कर जाएगी। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1। इसके बाद आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2, दो में कहा गया है 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। फिर से 171 और 229, 171 और 229, ये ट्रेन है और ये क्या है, प्लेटफॉर्म है, पुल है। तो अगर ट्रेन किसी पुल को पार कर रही है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 9 × 10 का 0 हासिल आया 1, 7 2 9 × 10 का 0 हासिल आया 1, 400। ठीक, जो दूरी होगी कितनी होगी, 400 मीटर। तो समय बराबर कितने समय पार करेगी, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी, 400 की, और कितनी चाल से जा रही है ट्रेन, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है ट्रेन।
तो ये 45 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18, 9 दूनी 18 और 9 पना 45, ये कितना हो गया, 25। 25 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 16 बार, और 16 का 2 से गुणा कराएंगे कितना आएगा, ये पलट जाएगा तो ऊपर चला जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 16 दूनी 32, 32 सेकंड में इसको पार कर जाएगी। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 3 को। काफी आसान आसान से सवाल हैं। अभी देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को, यानी 180 मीटर लंबी अगर रेलगाड़ी है तो उतना ही लंबा प्लेटफॉर्म है, यानी दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, दूरी की जगह पे 360 लेंगे, ठीक है, को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। ऑप्शन में सब मीटर पर सेकंड में दे रखा है, कुछ हमको बदलना नहीं है, ठीक है। 180 मीटर, प्रश्न नंबर 3, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है तो उतना ही लंबा प्लेटफॉर्म है, कितना हो गया कुल मिलाकर 360। फिर कह रहा है इसको कितने समय पार कर जाती है, तो 18 सेकंड में। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ये दूरी और समय ये 18 के 18, 18 36, यानी 20 मीटर पर सेकंड इसकी चाल है। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 4। चार में कहा गया है 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो पुल की लंबाई बताइए, ठीक है। ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई यानी दूरी। ट्रेन की लंबाई कितनी, प्रश्न नंबर 4, ट्रेन की लंबाई 125 मीटर प्लस पुल की लंबाई, ये हो गई पूरी दूरी, और दूरी बराबर क्या होता है, समय इंटू चाल। समय कितना लग रहा है, 30 सेकंड का, और चाल कितनी है, चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। कितनी चाल है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। 60 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कराएंगे। फिर से देखेंगे, इसको पार कर रही, प्लेटफॉर्म को पार कर रही, उसकी लंबाई बतानी है। ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म, ये हो गई दूरी। दूरी बराबर समय 30 सेकंड ले रही इंटू चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे, ठीक है। इसको काटेंगे, 36 18 और 6 धामा 60, 3 के 3, 3 धामा 30, ये कितना हो गया, 10 धामा 100। एक्स बराबर कितना आएगा, 100 और ये 5, 10 धाम 100 इंटू 5 कितना हो गया, 500। ये 500 और ये 125 उधर चला जाएगा, घटाएंगे, 10 से 5 गया 5, 9 से 2 गया 7, और ये 4 से 1 गया 3, 375 मीटर। ये हो गया प्लेटफॉर्म की लंबाई। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4। 4 के बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 5। पांच में कहा गया है एक रेलगाड़ी बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, बार बार रुकने के कारण इसकी औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो गाड़ी कितने मिनट प्रति घंटे रुकती है। देखेंगे प्रश्न नंबर 5। ये सवाल पहले बहुत बार हम लोग लगा चुके हैं इसके पहले वाली वीडियोस में। पहले चाल कितनी थी, 90, अभी कितनी है, 80, अंतर कितने का आया, 10 का, इंटू 60, 1 0 1 0 कैंसिल, 10 का 60, 60/9। अब ये 3 से और कटेगा, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, ठीक, 6 से ही 2/3, ये हो गया आपका 6 से 2/3 मिनट पर घंटा, मिनट पर आवर। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 5।
इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 में कहा गया है एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को 15 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल। बिल्कुल आसान सा सवाल है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में किसको रेलगाड़ी पार कर रही है? खंभे को पार कर रही है, यानी दूरी की जगह पे क्या लेंगे? जो इसकी लंबाई होगी। प्रश्न नंबर 6 चाल पूछा गया है। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 250 और समय कितना लग रहा है? 15। और जो ऑप्शन दे रखे हैं किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखे हैं, यानी इसको 18/5 से और गुणा करा लेंगे। ठीक है, 5 के 5 पचम 25 या 50, 5 तिया 15 और 5 दामा 50, 3 के 3 3 छक्के 18, 10 छक्का 60 किलोमीटर पर घंटे। ये हो गया अब प्रश्न नंबर 6। इसके बाद अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में कहा गया है एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे है। यह रेलगाड़ी 220 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? और तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। और दूरी कितनी है? 280 मीटर लंबी ट्रेन है और किसको पार कर रही है? तो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। 280 और 220 को जोड़ देंगे। 7 नंबर 280 और 220, ये होगी दूरी। कितनी हो गई? 0 और 2 10 का 0 और ये 5 दूरी। समय बराबर दूरी बटे चाल। ये कितनी चाल से जा रही है भैया? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से गुणा करेंगे। 36 18 और 6 धामा 60, 10 पचे 50। इस 50 से ये पूरा कट जाएगा। कितनी बार जाएगा? 10 बार। और ये ऊपर आ जाएगा। 10 तिया 30 सेकेंड। ये हो गया का प्रश्न नंबर 7 का आंसर। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 8। में कहा गया है 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। एक व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है, तो उस व्यक्ति की चाल बताइए। एक बार फिर से देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 में बोला गया है, प्रश्न नंबर 8 में कहा गया है 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। तो सबसे पहले हमको प्लेटफॉर्म की लंबाई मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो दूरी कितनी है कुल मिलाकर? 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म। ठीक है, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म। दूरी बराबर समय कितना है इसमें ले रखा है? 20 सेकंड। दूरी बराबर समय और इंटू चाल 108 है। 108 किलोमीटर प्रति घंटे, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। 5/18, 18 छक्का 108 और ये 6 पंजे 30 और 30 दूनी 60, ये 600 आ गया। और 600 से 240 इधर आके घट जाएगा। कितना बचेगा? 0 और 10 से 4 गया 6 और 5 से 2 गया 3। दूरी कितनी है प्लेटफॉर्म की? 360। फिर कह रहा है एक व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार कर जाता है। उस व्यक्ति की चाल 5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 5 छक्का 30, 300 सेकंड। चाल बराबर दूरी 360, समय कितना? 300 सेकंड। ठीक है, काटेंगे। 6 पंचे 30, 6 छक्के 36, 5 से काटेंगे। 5 के 5, 1 बचा और 5 दूनी 10, 1.2 मीटर पर सेकंड। ये हो गया प्रश्न नंबर 8 का आंसर। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 9। में कहा गया है
एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल, सब एक ही तरीके के सवाल आ रहे हैं इसमें। प्रश्न नंबर 9, ये रेलगाड़ी की चाल पूछा है। चाल बराबर दूरी बटे समय। 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, दूरी और समय कितना है 20 सेकंड, तो ये 12 मीटर पर सेकंड की चाल आ गई। ये हो गया प्रश्न नंबर 9। इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 10। 10 में कह रखा है एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है तथा 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में रेलगाड़ी की चाल बताइए। प्रश्न नंबर 10। 10 में चाल जो है बदल नहीं रही है और दूरी मान लिया ट्रेन की लंबाई x है और कितने में, खंभे को पार कर रही है 5 सेकंड में। दोबारा जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितना समय लेगी, कितनी चाल रहेगी इसकी, x प्लस 600 बटे कितना समय ले रही है 35 सेकंड का। ठीक, चाल बराबर दूरी बटे समय से। दूरी ये है और समय ये है, दूरी ये है समय ये है। 7 के 7 5 के 5 5 7 35, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 7x बराबर x प्लस 600, इधर आएगा तो कितना बचेगा 6x। 6x बराबर 600, तो x बराबर कितना कट जाएगा, x बराबर 100। यहां पर रख देंगे, चाल आ जाएगी 100 बटे 5, 5 के 5 20। ये 20 मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे तो 18 बटे 5 से। 5 के 5, 5 को 20, 18 चौको 72, 72 किलोमीटर पर हावर। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 10 का आंसर। इसके बाद अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 11। 11 में कहा गया है एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में पार करेगी। देखेंगे प्रश्न नंबर 11। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है, तो दूरी कितनी होगी। ट्रेन और पुल की जो मिलाकर दूरी होगी वो कितनी होगी, ट्रेन और पुल की दूरी जो मिलाकर होगी तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में 5/18, ठीक है, इंटू 36 सेकंड। 18 के 18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 और 10 इसका गुणा कराएंगे 900। 900 मीटर जो है, 900 मीटर ट्रेन और पुल दोनों, क्योंकि ये पुल को पार कर रही है तो जो दूरी होगी उसमें ट्रेन की भी दूरी होगी और पुल की भी दूरी होगी। उसके बाद कह रहा है इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है, पुल वही है, पुल की लंबाई बदल नहीं रही है, तो अब की बार दूरी कितनी होगी 800। पूछ रहा है कितने समय में पार करेगी, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी रहेगी 100 मीटर, छोटी ट्रेन है तो 100 घटा देंगे, दूरी कितनी रहेगी 800, ठीक है। 800 मीटर की दूरी को 45 किलोमीटर प्रति घंटे यानी मीटर सेकंड को में बदलेंगे 5/18, 9 दूनी 18, 9 पना 45, ये ऊपर चला जाएगा। 5 से काटेंगे इसको, 5 के 5, 5 के 30 और 0, फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 5 3 15, 5 दूनी 10 और ये ऊपर 2 से गुणा करा देंगे, 32 दूनी 64, ठीक। ये हो गया आपका आंसर 64 सेकंड में ये इसको पार कर जाएगी। प्रश्न नंबर 11 हो गया आपका। फिर देखेंगे प्रश्न नंबर 12। 11 में अच्छा इसमें जो दे रखा है ट्रेन जो पहले पुल को पार कर रही है, ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई मिला करके कितनी आई है 900 मीटर। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18 से, ठीक है, और कितने समय में 36 सेकंड में। चाल इंटू समय क्या होती है दूरी। दूरी में ट्रेन और पुल दोनों सम्मिलित है, लेकिन दोबारा वाली जो ट्रेन है 100 मीटर छोटी है, लेकिन इसमें पुल की लंबाई नहीं बदल रही है, तो कुल मिलाकर दूरी कितनी है 800 और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से
तय करेंगे तो कितना समय लगेगा, तो मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 64 सेकंड। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 हो गया आपका। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 12 को। प्रश्न नंबर 12 में कहा गया है, एक समान चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है, देखेंगे भैया। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है 18 सेकंड में एक 62 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उसमें ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म कितना है 162 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, दोबारा में कह रहा है 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में ट्रेन की लंबाई प्लस 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म की लंबाई मिला के ये दूरी हो गई। ठीक है, फिर पूछा क्या गया इसमें चाल कितनी। ठीक है भैया, चाल देखेंगे, इनको घटाएंगे कितना आएगा, ये ट्रेन से ट्रेन कैंसिल, 18 से 15 गया, 3 बचा, 3 बराबर कितने के, घटाएंगे 2 4, 3 बराबर 42 के, तो 1 बराबर 3 से काटेंगे, 3 के 3, 3 चौको 12, 14 मीटर पर सेकंड दिया है, ये आ गया मीटर पर सेकंड में, ये हो गई चाल। और इसको किलोमीटर पर घंटे बदलने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से गुणा करेंगे, 18 चौको 72 के 2, हासिल आया 7, 18 के 18, 18 7 25, 25/5, 5 के 5, 25, 0 ले लिया, दशमलव, 5 को 20, 50 किलोमीटर पर हावर, ये आ गई इसकी चाल। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 12। इसके बाद 13 देखेंगे। 13 में दे रखा है बिल्कुल उसी तरीके से सवाल है, 13 नंबर भी। तो भैया 13 में कहा गया है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलकर 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में तथा 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में, तो ये बड़ी वाली डिजिट पहले ले लेंगे, 25 सेकंड में 210 मीटर लंबे पुल को, 25 सेकंड में ट्रेन प्लस 210 मीटर लंबा पुल। फिर पहले वाली लाइन में बोला गया था 17 सेकंड में 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 17 सेकंड में ट्रेन प्लस 122 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं, साधारण सा अंतर निकालेंगे, घटाएंगे इसको, ये ट्रेन से ट्रेन कैंसिल हो जाएगा और ये इसको घटाएंगे, कितना बचेगा 8, और इधर कितना बचेगा, ये 8 बचा और ये भी कितना बचा 8। ठीक, 8 बराबर 88, तो 1 बराबर 11 के, 1 बराबर 11 के, ये आ गई तुम्हारी चाल। ठीक है, ये चाल आ गई, ये मीटर पर सेकंड में निकलेगी, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से गुणा। ठीक है, 18 के 18 का 8, हासिल आया 1, 18 के 18 1, 19/5, काटेंगे, 5 3 15, 4 बचा, 5 9 45, 3 बचा, 5 6 30 किलोमीटर पर हावर। ये हो गया आपका क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13 है। इसके बाद अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 14। चौदह में कहा गया है एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक खंभे को पार करने में जितना समय लगता है उतनी ही गति से अपनी लंबाई की दोगुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे 40 सेकंड अधिक लगते हैं। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक खंभे को पार करने में जितना समय लगता है, मान लिया समय इसको कितना x मान लेंगे,
समय इसमें कितना लगेगा देखेंगे। प्रश्न नंबर 14। 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और कितना समय ले रही है, x ले रही है। दोबारा कह रहा अपने 2 गुनी लंबाई, यानी 480 मीटर दूसरी सामने वाली और ये प्लस 240 ये आमने सामने, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 240 इंटू 3, 300 3 चौको 12 के 2 हासिल आए 1 3 6 1 7, कुल मिलाकर 720। दूरी इस बार कितनी लेंगे 720 मीटर। और फिर कह रहा है 40 सेकंड अधिक लगते हैं, यानी x प्लस 40 सेकंड। रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो चाल भैया इसमें x की वैल्यू निकाल लें। 0 से 0 कैंसिल, 24 के 24, 24 तिया 72, 3x, 3x बराबर x प्लस 40। ये आएगा तो कितना बचेगा 2x, 2x बराबर 40। ये आएगा इधर 2x बचेगा, तो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा x बराबर 20। चाल पूछा गया, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये दूरी और समय आपका निकल आया है। दूरी 240 मीटर की, समय कितना 20 सेकेंड, काटेंगे तो 12 मीटर पर सेकेंड। और किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा हो तो 12 इंटू 18/5। इस तरीके से कर लेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 14 हो गया आपका। 15 में देखेंगे। पंद्रह में कहा गया है एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में तथा उस प्लेटफॉर्म पर खड़े एक लड़के को 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है देखेंगे। प्रश्न नंबर 15। चालीस सेकंड में ट्रेन प्लस 110 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म। ट्रेन भैया भी आज बोल रही है, ट्रेन वाले हम लोग सवाल लगा रहे हैं। उसके बाद यह है 30 सेकंड में एक व्यक्ति को पार करेगी तो दूरी की जगह सिर्फ ट्रेन रहेगी। घटाएंगे, ये घट जाएगा, कितना बचा 10 बराबर 110। तो एक बराबर 11। चाल पूछा होगा तो चाल आ गई 11 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और दूरी पूछा है तो यानी ये 4 इंटू समय, तो ये ट्रेन की दूरी निकल आएगी 11 इंटू 30, 11 इंटू 30 यानी 330 मीटर। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 15। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में कहा गया है दो रेलगाड़ियों में प्रत्येक 210 मीटर लंबी है। इनमें से एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है तथा दूसरी इस गाड़ी की ओर समांतर पटरी पर 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है। परस्पर मिलने के कितनी देर बाद यह गाड़ी खड़ी गाड़ी को पार कर जाएगी। समय बराबर दूरी बटे चाल। समय कितना है ये बताना है। दूरी कितनी है 210 मीटर लंबी ये रेलगाड़ी है और सामने से जो आ रही है वो भी 210 मीटर लंबी है। 16 नंबर। तो दोनों मिला के कितनी होंगी 0 2 4 420 दोनों की लंबाई। ट्रेनें चाहे आगे से आए चाहे पीछे से आए, लंबाई हमेशा इनकी जुड़ेगी। और चाल कितनी, समय बराबर दूरी बटे चाल कितनी 84 किलोमीटर प्रति घंटे। मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। छत्रिक 18, 6 के 6, 6 चौक 24, ठीक है। 14 के 14, 14 तिया 42, 5 के 5, 5 के 30 और ये 3 से गुणा कराएंगे 6 का, यानी 18 सेकंड में इसको पार कर जाएगी। ये हो गया प्रश्न नंबर 16। इसके बाद 17 नंबर को देखेंगे। सत्रह नंबर में कहा गया है दो रेलगाड़ियां ए तथा बी एक ही बिंदु से
एक ही समय पर आरंभ होकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जाती हैं, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर हो तो बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगा। एक ही दिशा में जा रही है तो जो चालें हैं ये घट जाएंगी, लेकिन दूरियां चाहे आगे से आ रही हो ट्रेन चाहे पीछे से आ रही हो दोनों जुड़ेंगी। दोनों 240 मीटर लंबी है, 240 मीटर की एक ट्रेन लंबी है तो दोनों की लंबाई कितनी हो जाएगी 480 मीटर। ठीक है, आगे पीछे जा रही है, एक जा रही है कितने की चाल से 60 की चाल से, दूसरी 72 की चाल से जा रही है, तो 72 वाली चाल से और ये 60 वाली चाल से एक ही दिशा में जा रही है तो घटेंगे 12 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, दूरी कितनी कवर करनी है 480 मीटर। ठीक है, तो चाल बराबर पूछा क्या गया है इसमें, समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी ये और चाल कितनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18, 6 18, 6 दूनी 12 और ये 2 से काटेंगे कितना आएगा 240, 300 पर गुणा करा देंगे, 300 गुणा कराएंगे कितना आएगा 0, 300 को 12 के 2 हासिला 1, 3 दूनी 6 1 7, 720। अभी यहाँ पर 5 भी है, 5 ये आएगा यहाँ, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, ये 5 छूट रहा था, 5 इक्के 5, 2 बचा, 5 को 20, फिर 2 बचा, 5 को 20, 144 सेकंड। 144 सेकंड का मतलब क्या हो गया 2 मिनट और 24 सेकंड, 2 मिनट और 24 सेकंड। ये 5 यहाँ पे मिस हो रहा था। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 17। इसके बाद अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 18। अठारह में कहा गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार कर जाएगी। आमने सामने ट्रेनें आ रही, चालें दोनों की जुड़ जाएंगी, एक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है, दूसरी वाली 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है। कितना हो गया, इनकी चालें कितनी हो गई 8 6 4 10, चाल हो गई 108 किलोमीटर पर हावर, ये हो गई आपकी चाल। और ये दूरियां जो होंगी जुड़ जाएंगी, दूरी कितनी है, एक की है 240 और दूसरे की है 270, 0 1 510 हो जाएंगी दूरियां। तो कह रहा है कितने समय में, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी 510 और चाल कितनी 108 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18 तो 18 ऊपर चला जाएगा, 18 के 18, 18 छक्का 108, 6 48, 3 बचा 6 पंचे 30, इससे काटेंगे तो कितना आएगा 17, तो 17 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाएंगी। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 18। 18 के बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 19। 19 में बोला गया है 19 में बोला गया है 120 मीटर और 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर समांतर पटरियों पर दौड़ रहे हैं, एक दूसरे की ओर यानी आमने सामने दौड़ रहे हैं। यदि उनके बीच की दूरी 90 मीटर हो तो वे कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर जाएंगी। ठीक है, चाल कितनी है इनकी, एक की है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की है 55 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितना हो गया 135 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, आमने सामने एक दूसरे की विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं यानी चालें जुड़ जाएंगी। ठीक है,
फिर आगे कहा गया है उनके बीच की दूरी 90 है, यानी एक ट्रेन की लंबाई 120, दूसरे की 90 मीटर, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी 90 मीटर है। तो सब जोड़ के कितना हो जाएगा 0, और ये 0 9 18, तो 20 का 0 हंसी लाया दो 300। ठीक है, तो पूछा है कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएंगे। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी 300, चाल कितने की 135 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर पर सेकंड में 5/18, तो ऊपर चला जाएगा 18। ठीक है, देखेंगे 5 से इसको काटेंगे, 5 के 5, 5 छक्के 30, 15 चौको 60, और 15 नवैया 135, 9 के 9, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 8 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाएंगे। आपका प्रश्न नंबर 19 हो गया। इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 20। 20 में बोला गया है दो व्यक्ति क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है। यह रेलगाड़ी इन्हें क्रमशः 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। प्रश्न नंबर 20। एक आदमी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, दूसरा वाला 4 वाले से जा रहा है। इसको 9 सेकंड समय लग रहा है, इसको 10 सेकंड का समय लग रहा है। इनका हम गुणा करेंगे सीधा सीधा, 9 दूनी 18, ये ट्रिक याद रखेंगे, 10 को 40, दोनों को आपस में घटाएंगे। ठीक है, घटाएंगे, जो आंसर आएगा वही इनकी चाल होगी। क्या होगी? वही इनकी चाल होगी, ट्रेन की चाल होगी। दोनों को घटाएंगे, कितना आएगा? 22। ठीक है, समय में जितने से अंतर हो उतने से इसको भाग भी करते हैं, लेकिन यहाँ अंतर 1 का है, अंतर से कोई मतलब नहीं है। चाल 22 है, ट्रेन की चाल 22 है, ट्रेन की लंबाई पूछी गई है। अच्छा, ट्रेन की चाल 22 है, ये भी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उधर ही जा रहा है। ठीक है, इधर ट्रेन जा रही है तो चालें घट जाएंगी। अभी चाल कितनी रहेगी? 20। चाल इंटू समय कितना ले रहा है? 9। चाल इंटू समय बराबर दूरी होता है, लेकिन ये चाल किलोमीटर प्रति घंटा में आई है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से 9 1 के 9, 9 दूनी 18, 2 1 के 2, 10 10 20, 10 5 50, 50 मीटर लंबी ट्रेन है। चाहे इसको हमने इधर से चाल करा तब भी उतना ही आंसर आएगा। अगर इधर से ले लें, ट्रेन की चाल 22 है, इसमें से 4 घट जाएगी जो आदमी की चाल है, तो कितनी बचेगी? 18। चाल इंटू चाल को किलोमीटर प्रति घंटे किससे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे? 5/18, और समय कितना ले रहे हैं इसको पार करने में? 10 सेकंड का। 18 से 18 कैंसिल, 5 10 50 मीटर। चाहे जिधर से कर ले आंसर सेम ही आएगा। प्रश्न नंबर 20 भी हो गया आपका।